पिछली किस्त में हमने दो खतीबों के क्लिपों पर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के फतावाजात की रोशनी में तबसरा किया। वो दो खतीब डॉक्टर सलमान मिसबाही और हाफिज इमरान आसी कह रहे थे कि तकसीम हिंद की जिम्मेदारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिस्टर जिन्ना की लगाई है और ये पाकिस्तान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कहने पर मिस्टर जिन्ना ने बनाया है। ये जब मोहम्मद अली जिन्ना को ड्यूटी लगी ना पाकिस्तान बनाने की, लिखा है किताबों में हज़रत, जब आर्डर आया तो मोहम्मद अली जिन्ना खुद कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि किस तरह जाके मैं पाकिस्तान बनावांगा। अपने ने मुखालफत करनी, हिंदू बनिया अंग्रेज़, मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह लड़ेगा इतनों से अकेला। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल के ख्याल को जान लिया। हाँ, और उर्दू में नहीं, अरबी में नहीं हज़रत, आप फरमाते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे इंग्लिश में फरमाया, मोहम्मद अली डोंट वरी आई एम विद यू हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं जदों मैं इंग्लिस्तान दे अंदर इंग्लैंड दे अंदर तालीम हासिल करन गया, वो आशिक रसूल हजरत मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हों अज दुनिया कायदे आज़म आखदी है, आप फरमाते ने इंग्लैंड के अंदर मैं एक रात लेटे आओ, मैनू इंज लग्या किसी ने मेरा बेड हिलाया, फरमाते ने मैं वेख्या कमरे च कोई नजर ही ना आया, दोबारा लेटिया फिर इंज लग्या जिवें बेड हिलिया, फरमाते ने मैं दोबारा देखिया कमरे च कोई नहीं, फरमाते ने तीसरी बार जदों हरकत हुई कायदे आज़म ने अपने दोस्त नूं दस्सिया, फरमाते ने मैं उठ के बाहर निकलिया किधरे जलजला ते नहीं आया, पर मैं वेख्या सारे फ्लैटां वाले अपने कमरियां च आराम कर रहे हैं, कहते ने ना आके दोबारा लेटे आओ, मेरी अख लग गई, एक सोहनी जी शक्ल वाले बुजुर्ग आए ते मैनू कहन लगे तू सुता है, उठ हिंदुस्तान दे अंदर मेरी उम्मत बड़ी परेशान। कायदे आज़म कहते ने मैं पूछया तुसी कौन हो, फरमाया उठ मैं तेरा नबी मुहम्मद, उठ मैं तेरा नबी मुहम्मद, उठ मैं तेरा नबी मुहम्मद, उठ मेरी उम्मत परेशान है, उठ उन्होंने पाकिस्तान बना के दे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने यार नूं आखिया कि गल किसी नूं दसी ना, मैनूं उसे दिन यकीन हो गया सी, कमली वाले ने आके बशारत दे दी है, हुण पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान बन के रहेगा। आज की इस किस्त के अंदर हमने इन खतीबों के इन क्लिपों के हवाले से चंद सवालात अर्ज करने हैं। इन्होंने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद मिस्टर जिन्ना की ड्यूटी लगाई थी, जिम्मेदारी लगाई थी पाकिस्तान बनाने की, और मिस्टर जिन्ना ने पाकिस्तान खुद नहीं बनाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कहने पर यह पाकिस्तान बनाया गया। दूसरे लफ्जों में यह पाकिस्तान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिया गया एक तोहफा है। अब मैं पूछता हूं, उस वक्त से लेकर आज तक, यानी जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारी कोई ना कोई तंजीम सरगर्म रहती है और उसका दावा होता है जी हमने निजाम को बदलना है, हमने पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निजाम लाना है, इस्लाम को तख्त पर लाने के लिए हमें वोट दो। मैं पूछता हूं, यह पाकिस्तान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिया गया तोहफा है तुम्हारे बकौल। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिया गया तोहफा है तो यह इस्लाम नहीं है क्या? इसको तुम बदलना चाहते हो। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिया गया तोहफा है तो हुजूर की जानिब से कुफर तो आ नहीं सकता, यह तो इस्लाम है। आप क्यों इसको बदल कर कहते हो कि इस्लाम का निजाम तख्त पर लाना है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिया गया तोहफा है तो यह तो खुद इस्लाम है। और अगर कहो कि यह जो निजाम चल रहा है यह इस्लाम नहीं है, यह कुफर है, तो मैं कहता हूं इसका इंतसाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब करना कि यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिया गया तोहफा है, इधर से कहना कुफर है, इसको बदलना है और इस्लाम का निजाम तख्त पर लाना है, और इधर से कहना कि यह दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने है, तो क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब से दी गई किसी चीज को कुफर कहना यह कितना बड़ा कुफर होगा?
اب دو ہی باتیں، اگر حضور نے دیا تو کفر نہیں ہے، اور اگر کفر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا۔ اب کون سی تمہاری بات سچ ہے اور کون سی جھوٹ؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، پاکستان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر بنایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا گیا تحفہ ہے، تو پھر اسلام ہے، کفر کیوں کہتے ہو؟ اور اگر کفر ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ اب تمہاری ان میں سے کون سی بات سچی ہے؟ جواب تم نے خود دینا ہے۔ اور دوسری بات، اس وقت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے جس وقت پاکستان بنانے کی تاریخ چلی تھی، اس وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی موجود تھے، اور اس وقت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ سرکار بھی موجود تھے، اور یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنا دیدار کرایا، اور ان دونوں ہستیوں کے متعلق کہا جاتا ہے اور تمام اہل اسلام اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس دور کے مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی اور تاجدار گولڑا تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاکستان بنانے کی ڈیوٹی ان کی کیوں نہ لگائی؟ حالانکہ یہ شکل، وضع، قطع ہر اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا تھے اور اس دور کے مجدد تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تجدیدی کام ان سے کیوں نہ لیا؟ اور اگر اتنا بڑا تجدیدی کام کسی اور سے لیا گیا تو پھر ان کو مجدد اعظم کیوں کہتے ہو؟ اگر قائد اعظم وہ ہے تو تمہارا مجدد اعظم بھی وہ ہونا چاہیے۔ بتاؤ یہ دوغلا پالیسی کیوں ہے؟